हरे कृष्णा। मैं नमन आप सबका अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही खास किस्म का टॉपिक है। देखिए, जब आप एक घर बनाते हैं या अपने लिए एक घर ढूंढते हैं, आप कई सारे वास्तु स्पेशलिस्ट से राय लेते हैं या कुछ लोग खुद से ही अपनी नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं हमने नॉर्थ फेसिंग घर लेना है, कोई कहता है हमने कॉर्नर वाला घर लेना है, कोई कहता है हमने टी पॉइंट पे घर नहीं लेना, कोई कहता है हमने सड़क के गली में के मिडल में प्लॉट नहीं लेना। डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोगों के अपने थॉट्स हैं, अपनी ही मान्यताएं हैं। उनमें से एक सबसे कंट्रोवर्शियल चीज है टी पॉइंट का घर। जब भी एक घर एक रोड के इंटरसेक्शन में आ जाता है उसको टी पॉइंट का घर बोलते हैं। टी पॉइंट पे सिचुएटेड घर के लिए लोगों के मन में बहुत डर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत से लॉसेस देता है, एक्सीडेंट्स देता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स देता है। और कईयों के केस में मैंने देखा कि टी पॉइंट का घर बहुत ही प्रॉस्पेरिटी लेकर आया। एक छोटे घर से जो कि टी पॉइंट पे था, उन्होंने अपना एक बड़ा मैंशन बंगलो बना लिया, गाड़ी ले ली, बिजनेस अच्छे से सेटअप कर लिया। तो ऐसा क्यों क्यों एक टी पॉइंट का घर किसी के लिए अच्छा है और किसी के लिए बुरा है? देखिए, इसका मैं साइंटिफिक अगर आपको रीजन बताऊं कि टी पॉइंट के घर में प्रॉब्लम क्या होती है। देखिए, एक जो टी पॉइंट का घर होता है उसमें जो एनर्जीज आपके घर में एंटर करती हैं वो बहुत ही हैवी फ्लो के साथ जो हैं वो एंटर करती हैं। इसमें जो एनर्जीज होती हैं मोर देन रेगुलर पावर के साथ आपके घर में एंटर करती हैं। क्यों आपके लिए घर अच्छा या बुरा माना जाता है, मैं इसका एक साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ। देखिए, आपके घर में जो एनर्जीज एंटर हो रही हैं वो किस एंट्रेंस के थ्रू आ रही हैं या किस डायरेक्शन के थ्रू आ रही हैं, वो डिसाइड करेगा, वो तय करेगा कि क्या आपको टी पॉइंट का घर फलेगा या नहीं फलेगा। अब अगर मैं बात करूं किसी इनऑस्पिशियस एंट्रेंस की, अगर टी पॉइंट पे आपका घर है और इनऑस्पिशियस उसकी एंट्रेंस है और उस एंट्रेंस के थ्रू एक पावरफुल वेव ऑफ एनर्जीज आपके घर में आ रही हैं जो कि आपके पूरे घर को चलाएंगी, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव एंट्री का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी डबल पावरफुल हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका घर टी पॉइंट पे आता है और उसकी एंट्रेंस नेगेटिव है, देन लेडीज एंड जेंटलमैन इट इज गोना बी अ मेनेस फॉर यू। आपको बहुत सी दिक्कत परेशानियों का सामना इसमें करना पड़ सकता है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपकी एंट्रेंस एक पॉजिटिव एंट्रेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपके घर की एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में है या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है या मैं यूँ कहूँ नॉर्थ में भी है, अगर ये एंट्रेंसेस हैं जो कि एक अच्छा प्रभाव देती हैं, अच्छी पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं, उन एंट्रेंसेस के थ्रू अगर एक पावरफुल चार्ज ऑफ एनर्जी फ्लो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जीज की जो एंट्री है वो पावरफुल और डबल होके आएगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखने की इसमें बहुत ज़रूरत है। आपकी नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में एंट्री तो बन गई टी पॉइंट में, बट क्या आपके घर का बाकी का वास्तु इतना सक्षम है, इतना बैलेंस्ड है कि वो एक पावरफुल इनटेक को हैंडल कर पाए? अगर नॉर्थ ईस्ट से एक पावरफुल एनर्जी आ रही है तो क्या आपका साउथ और साउथ ईस्ट इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हैवी है कि वो उस एनर्जी चार्ज को होल्ड कर सके? दिस इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज। अगर आपने एंट्रेंस अच्छी कर ली, आपको साउथ डायरेक्शन भी बहुत और वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत हैवी रखनी पड़ेगी, बहुत पावरफुल रखनी पड़ेगी, ताकि एक जो स्ट्रॉन्ग चार्जेस आपके घर में घूम रहे हैं एनर्जीज के, वो बैलेंस्ड रह सकें। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, टी पॉइंट के घर का वास्तु करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डायरेक्शंस को अच्छे से बिना किसी गलती के मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर आपकी एंट्रेंस खराब होगी तो वो आपको बहुत ख़राब रिजल्ट्स देगी। अदरवाइज अगर आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज़ या नॉर्थ ईस्ट मेंटल क्लैरिटी की एक अच्छी एनर्जीज हैं, वो बहुत पावरफुल एनर्जी हैं, तो होगा क्या, आप इतना सक्सेस देख लेंगे कि आपको वो झेला नहीं जाएगा आपसे, एंड इवेंचुअली यू विल फेस लॉसेस। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज एंटर कर रही हैं तो वो भी खराब है। अगर आपके घर पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो एंटर कर रही हैं तो वो भी एक खराब चीज़ मानी जाती है। देखिए, अगर आप टी पॉइंट का घर लेते भी हैं या बनाते भी हैं, उसमें नॉर्थ ईस्ट की एंट्री
मैं यूँ कहूँ सबसे बेस्ट होगी, बिकॉज जो एक हैवी एनर्जी फ्लो आ रहा है वो आपकी मेंटल क्लैरिटी को लेकर आ रहा है। अगर आपके घर में बहुत सी पावरफुल एनर्जीज एंटर कर रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज का एक क्लस्टर बना हुआ है, एट द सेम टाइम आपका माइंड उतना ही शार्प होगा। आपके माइंड में जो क्लैरिटी होगी टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर अचीवमेंट्स, वो भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतनी ही पावरफुल होगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टी पॉइंट के घर पे नॉर्थ ईस्ट की एंट्री इज दी बेस्ट। अदरवाइज अगर आपकी एंट्री नॉर्थ में आ रही है या नॉर्थ ईस्ट में भी आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट अपने घर का ज़रूर बैलेंस रखें, बिकॉज इतनी पावरफुल क्लस्टर ऑफ एनर्जीज को संभालने के लिए यू मस्ट हैव अ शार्प एंड क्लियर माइंड। आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपके अचीवमेंट्स क्लियर होने चाहिए, ताकि आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को हैंडल कर पाएँ। देखिए, टी पॉइंट का घर होना एक बुरी बात नहीं है। इफ़ यू हैव द हाउस इन योर टी पॉइंट, इसको अगर अच्छे से मैनेज किया जाए, इसकी डायरेक्शंस चारों को अच्छे से मैनेज किया जाए, अच्छे से वास्तु किया जाए, तो इट कैन बी वेरी प्रॉस्परस फॉर यू। देखिए, इसको इतना नेगेटिव इसीलिए बोला जाता है बिकॉज जो इसमें एनर्जी फ्लोज होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं, जिसके कारण जो चांसेस ऑफ एरर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक छोटा सा वास्तु दोष भी आपको बहुत ख़राब रिजल्ट दे सकता है। इसीलिए अगर आपका घर टी पॉइंट पे है, एक अच्छे प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से आप अपनी कंसल्टेंसी लें, अपना घर का वास्तु सही करवाएं, ताकि छोटी सी भी एक गलती, छोटा सा भी एक एरर उसमें ना रहे, एंड आप अपनी प्रॉस्परस लाइफ जी सकें। देखिए, विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर आपका घर टी पॉइंट पर है तो आप एवरी 2 to 3 ईयर अपने घर पे वास्तु कंसल्टेंसी लें, अपने घर का वास्तु करवाएं, ताकि कोई भी दोष, वास्तु दोष आपके ना चाहते हुए भी अगर आपके घर पे, आपके भवन पर बन रहा है, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सके। देखिए, कई कबार होता क्या है, आपको पता भी नहीं होता आपके घर पे कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है जिसके कारण एक मेजर वास्तु दोष बन रहा होता है। वो सिर्फ एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट ही आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसको रेक्टिफाई कर पाएगा। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर और वेबसाइट पर जाके आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट विद द proper solution for your vastu doshas in your house. So this was a very small video, yet very informative. I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna.